हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लगाएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 प्रश्न हैं और आपका जो लक्ष्य है वो 27 प्लस होना चाहिए। और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि इतने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, इतने सही हैं हमारे। तो आइए, और जिन लोगों को ये प्रश्न आते हैं वो साथ साथ रिवीजन कर लें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक काव्यांश को पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं काव्यांश। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ये आपका काव्यांश था। अब इसको पढ़ करके आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। क्या करने की इच्छा उत्पन्न हुई है कवि के मन में? तो ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, बी, मन से बातें करने की, सी, खुशियां मनाने की, डी, अपनी पहचान बनाने की। तो उपरोक्त जो पद्यांश हम लोगों ने पढ़ा उसके अनुसार इसका सटीक आंसर आपको देना है। क्या इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन ही करेक्ट है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, किसका प्रतीक हैं? ए, पतझड़ के, बी, अकाल के, सी, मन के सूनेपन के, डी, शुष्कता के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी ऑप्शन, मन के सूनेपन के। जो सूखे पत्ते हैं वो किसका प्रतीक हैं? मन का जो सूनापन है उसका प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ए, भाव रूपी कलियों पर, बी, विचारों की कलियों पर, सी, छोटी नई कलियों पर, डी, शुष्क कलियों पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन है, विचारों की कलियों पर। विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? ए, विचारों में परिपक्वता, बी, अपना अस्तित्व, सी, लहलहाती फसलें, डी, विचारों की गंभीरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन करेक्ट है। गहनता, जो विचारों में गहनता जो है वो विचारों में परिपक्वता, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। ए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, बी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, डी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन है, अर्थात ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यह आपका एक प्रकार से मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। मंदिर मदिरा का युग्म का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ए, पूजा घर पुजारी, बी, घर सवारी, सी, गुफा बड़ी गुफा, डी, देवालय और अश्वशाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों देवालय और अश्वशाला होगा। जो मंदिर का अर्थ है देवालय और मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, यानी जो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, देवालय और अश्वशाला के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रिक्त स्थान हेतु विकल्पों का चयन करना है। कुछ विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको एक विकल्प चुनना है। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। क्या फिल होगा यहाँ पर? ए, अपेक्षा अपेक्षा, बी, अपेक्षा तथा उपेक्षा, सी, उपेक्षा तथा अपेक्षा, डी, उपेक्षा उपेक्षा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर बनेगा उपेक्षा और अपेक्षा। रामू की जो है उपेक्षा इसलिए हुई,
उपेक्षा इसलिए क्योंकि उस राजीव उसकी अपेक्षा, तो देखिए किसमें है, पहले उपेक्षा फिर अपेक्षा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रामू की अपेक्षा, रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो अधिकरण कारक होगा। क्यों अधिकरण कारक होगा? क्योंकि समय को दर्शाने के लिए अधिकरण कारक का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। ए पानी बिच मीन प्यासी मोही शून्य शून्य या वह हंसी, ए विभावना, बी अतिशयोक्ति, सी विशेषोक्ति, डी उपमा। तो 9वें का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका सी ऑप्शन है कि ये एक विशेषोक्ति है, विशेष उक्ति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। पाप पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो अव्ययी भाव जो समास है दोस्तों वो आपका वी ऑप्शन में है, आजीवन। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी भाग को चयन करना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आप बताएंगे। देखिए, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है नहीं, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद कर लिया गया है, यानी ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कर लिया गया है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए आ, वी का, सी इक, डी सिक। तो आशिक शब्द में इक प्रत्यय है आपका, आस प्लस इक बराबर आशिक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बधूर्मी, ए बधु प्लस उर्मी, वी बधु प्लस उर्मी, सी बधु प्लस उर्मी, डी बधु प्लस उर्मी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका वी ऑप्शन है, बधु प्लस उर्मी, यानी ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, बधूर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए जो समूह में है। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। जो भीड़ शब्द है आपका वो समूहार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए जो इनमें से भिन्न हो। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो यहाँ पर पावक, अनल और कृषाणु ये सभी आग के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है, इसलिए जो अनिल है वो आपका भिन्न होगा। 15 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अवन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी है वो इसी टाइप से लिखी जाती है दोस्तों, श्रृंगार करेक्ट है, बाद में ये सभी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हर्ष का विलोम क्या होगा? ए खुशी, वी विषाद, सी उल्लास, डी आनंद। अब बात करें हर्ष की तो खुशी, उल्लास, आनंद ये सब एक तरीके से हर्ष के पर्यायवाची हैं। जो विषाद है वो हर्ष का विलोम शब्द होगा। तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ए मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, सी कालिंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, कालिंदी इसका पर्यायवाची नहीं है गंगा का, बाद बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय के, धवल के, पंकिल के या पाभर के। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, पंकिल मीन्स कीचड़ होता है, उसी का गंदला, मैला, मलिन ये सब उसी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में विकल्पों में से किस विकल्प में सभी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक हैं, एक व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं? ए राम, रामचरितमानस, गंगा, वी कृष्ण, कामायनी, मिठास, सी लखनऊ, आग, बुढ़ापा, डी ममता, वकील, पुस्तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, राम, रामचरितमानस और गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 21, वलय शब्द का अर्थ बताइए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल या आवरण। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, जो गोलाकार घेरा है वो वलय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया है। या र ल व संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में हैं में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाना है ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। तो देखते हैं, निर्माण करते हैं हम लोग। जो पढ़िए यहां से फर्स्ट से, कि सामाजिक जीवन में या क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। रा मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध न हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अब हम लोग मिला के देख लेते हैं कि इसका क्या राइट आंसर बनेगा। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, तो इसको 1 नंबर दे दिया हम लोगों ने, यहां या लिख लिया। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा, यानी मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। यानी सबसे पहले या, फिर ला, या ला रावा, या ला रावा, या ला रावा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरस क्या है? अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो 23 का जो राइट आंसर दोस्तों वो बी ऑप्शन है, अमरस एक संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए योजक, बी अल्प विराम, सी उद्धरण चिन्ह, डी पूर्ण विराम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी ऑप्शन है, पूर्ण विराम वहां पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ए गति, बी यति, सी तुक और डी गण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन, उसे यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी सधुक्कड़ी। तो कबीरदास जी की जो भाषा थी दोस्तों वो सधुक्कड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी रामदास, सी वल्लभाचार्य, डी विठलनाथ। तो वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28 और 29, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनना है। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, या कभी समाप्त ना होना, या सुंदर स्त्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कभी समाप्त ना होना, अर्थात सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कूप मंडूक होने का क्या अर्थ है? ए कुएं में गिरना, बी मूर्ख होना, सी मात देना, डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी के साथ जाता हुआ, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैश्रव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ईशान, यानी वी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।